घर में दूध ऑस्ट्रेलिया वाला आता है, लेकिन चाय भारत वाली बनती है। अरे चाय वाला अगर E20 नहीं डलवाए तो अगर ये 10 का माइलेज देती है तो कितना चलेगी? ये 100 किलोमीटर चलेगी। रूबिका लियाकत जी चरण वंदना करने में इतना आगे रहती कि पूछिए मत। वो सरकार को डिफेम करने भी आ जाएंगी एथेनॉल को लेकर। वो मोदी जी का वो चाय वाला भाषण जिस पर लोग सवाल पूछ रहे हैं कि इसकी क्या जरूरत थी, उसको भी बाकायदे बता रही हैं कि चाय वाला और मोदी जी को कैसे जो है महिमा मंडित करने की कोशिश कर रही है। पूरा देश देख रहा है। अपने वीडियो पर जब वायरल होता है तो गुस्सा हो जाते हैं। चरण वंदना पर लोगों ने टिप्पणी करनी शुरू कर दी। अब उनका एक और बेहतरीन पत्रकारिता का प्रदर्शन उस वीडियो को एक्स पर पोस्ट करके उन्होंने दिया है, जिस पर लोग उनको बड़े बड़े अवार्ड सोशल मीडिया के माध्यम से देने की कोशिश कर रहे हैं। इसको जरा आपको देखना भी चाहिए और समझना भी चाहिए क्या क्या उनके पुराने वीडियोज और अभी जो मोदी जी के वीडियो पर उनका महिमा मंडन, इस पर लोग क्या कह रहे हैं, ये हम बात करेंगे। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे देश में मुसलमानों की स्थिति कैसी हो गई है, कैसे मुस्लिम देखने पर उनसे बदतमीजियां की जाती है, ट्रेन में बदतमीजी की जाती है, अन्य जगहों पर सोशल मीडिया के माध्यम से गलत टिप्पणियां की जाती हैं, धर्म को लेकर गलत टिप्पणियां की जाती हैं। उसके बाद की स्थिति क्या है, लेकिन आखिरकार मुसलमान क्या कर रहा है? मुसलमान तो गुजरात में लोगों की मदद करता हुआ नजर आ रहा है। जो गुजरात से तस्वीर सामने आई है वो मदद वाली तस्वीर निकलकर सामने आई है। इस पर भी बातचीत करेंगे। कुछ और भी खबरें हैं, उन पर भी बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात तो रूबिका लियाकत पर ही आज होगी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले जिस गंभीर और बड़ी खबर की हम बात कर रहे हैं वो रूबिका लियाकत जी से जुड़ी हुई है। रूबिका लियाकत का एक वीडियो आपने भी सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हुए देखा होगा, जिसमें वो इकोनॉमिक्स की क्लास की तरह समझा रही हैं कि 2020 की गाड़ी कितने % का एवरेज देगी और कितने % का नुकसान आपको हुआ है। बाकी नितिन गडकरी साहब तो अलग ही बयान दे रहे हैं। नितिन गडकरी साहब का यह सीधे तौर पर कहना है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं, किसी भी गाड़ी में कोई खराबी नहीं, कोई माइलेज की दिक्कत नहीं हो रही, कोई गाड़ी हो तो हमारे पास लाइए। तो रूबिका लियाकत जी को शायद उधर भी मिलना चाहिए। वो वीडियो आपने देखा है नहीं देखा उसकी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक चरण वंदना की वीडियो भी देख लेते हैं जो अब वायरल हो रही है। मोदी जी ऑस्ट्रेलिया गए, वहां चाय की बात कर रहे हैं तो इनको बड़ा मजा आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। यानी मोदी जी कुछ भी करें तो गोदी मीडिया को इतना आनंद आता है कि पूछिए मत, और मास्टर स्ट्रोक तक चल दिया जाता है कि चाय का भी मास्टर स्ट्रोक ऑस्ट्रेलिया में चल दिया गया होगा। इस तरीके की महिमा मंडित खबरें भी चलाने की कोशिश ये लोग करने लगते हैं। मेलोडी को लेकर आपने देखा ही तक किस तरीके की चर्चाएं हो रही थी। मेलोडी टॉफी गिफ्ट की गई तो उसकी चर्चा हो गई, मोदी जी कुछ भी करते तो उसमें भी चर्चा हो जाती है। तो ये चर्चा बनाने का काम करता कौन है? तो ये वीडियो जरा आप देख लीजिए कि रूबिका लियाकत जी ने साझा किया कि चाय वाला नाम देकर हंसने वालों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये नाम मोदी की ऐसी ताकत बनेगा। ये कला बहुत कम लोगों में होती है जो गाली को गहना बना दे। पीएम मोदी इस कला में निपुण है। अब निपुणता किस कला में, जरा वो वीडियो देख लीजिए पहले, फिर उसके बाद बात करेंगे। घर में दूध ऑस्ट्रेलिया वाला आता है, लेकिन चाय भारत वाली बनती है। अरे चाय वाला ऐसे ही नहीं इन्हें कॉमेडी शो से तुलना की जा रही नवीन कुमार जी द्वारा, ऐसे ही थोड़ी कहा जा रहा है। ये दरअसल जिस तरीके की बातें मोदी जी कर रहे हैं उसी तरीके से उनका महिमा मंडन भी कर रही हैं, इसीलिए लोग लिख रहे हैं अब हंसी नहीं दया आती है। इतना क्या रूबिका लियाकत जी, जबरदस्ती का नायक बनाने की कोशिश करती रहती हो। इतना तो याद रखो, कार्यकर्ता नहीं हो, झूठ ही सही खुद को पत्रकार लिखती हो, थोड़ी तो मर्यादा रखो। ये कहा जा रहा है, लोगों द्वारा कहा जा रहा है कि थोड़ी तो मर्यादा रखो भाई। ठीक है, आप मतलब एकदम वही हैं कि प्रवक्ता के टाइप आप डिबेट में हो जाती हैं और सोशल मीडिया पर आप एक कार्यकर्ता की भांति बिहेव करने लगती हैं मोदी जी के बारे में, मोदी जी का महिमा मंडन करना, मोदी जी ये, मोदी जी वो। इसीलिए शायद मोदी जी जो फैसला लेना होता ले लेते, सोचते कि पत्रकार तो हमारे साथ ही हैं, इन्होंने तो हमें चढ़ा ही रखा ऊपर, ये तो हमारा महिमा मंडन करेंगे ही, करते ही रहेंगे और इससे हमारा जलवा बरकरार होता रहेगा, इसलिए हम कुछ भी करने के आदी हो जाएंगे। सत्ता निरंकुश हो जाती है कब? जब उस पर अंकुश लगाने वाले वो लोग खत्म हो जाए, सवाल पूछने वाले लोग खत्म हो जाए, जब उनका महिमामंडन करना शुरू कर दें। यही तो सिखाया गया। पत्रकारिता शायद इन्होंने सीखी नहीं है या फिर उस चैप्टर के दिन ये आई नहीं है, छुट्टी पर थी और इसीलिए देखिए महिमामंडन माइलेज वाले पे करती थी, इनको क्या मिलता है?
गुस्सा जरूर हो जाती है कि आधा अधूरा वीडियो डाला जा रहा है मेरा, ऐसा वैसा किया जा रहा है। रूबिका लियाकत जी देखिए नेशनल दस्तक पर नाराज हो गई थी। जो माइलेज वाला वीडियो है, माइलेज वाला वीडियो देखा नहीं देखा आपने? नहीं देखा? जरा थोड़ा देख लीजिए फिर आपको बताते हैं। अगर वो 2020 की गाड़ी है तो कितना कम होगा? 6% माइलेज कम होगा। मतलब अगर आप 1000 रुपए का पेट्रोल डलवाते हैं, अगर वो 10 का माइलेज देती है, अगर E20 नहीं डलवाए तो अगर ये 10 का माइलेज देती है तो कितना चलेगी? ये 100 किलोमीटर चलेगी। तो देखा आपने, देख लिया वीडियो ना। इसको जब शेयर किया गया नेशनल दस्तक की तरफ से, ये वीडियो और गणित नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, तो रूबिका लियाकत जी नाराज हो गई। आधा अधूरा वीडियो डालो, झूठ फैलाओ, आप जैसे धूर्त लोगों ने ठेका ले रखा है। ये रहा पूरा वीडियो नेशनल दस्तक, और अगर आपने अधूरा वीडियो अपने हैंडल से नहीं हटाया तो कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहिए। मतलब धमकी भी दे रही हैं, चाटुकारिता भी, धमकी भी, ये सब चीजें हो रही हैं इस देश में। अब देखिए जरा और क्या क्या देखना पड़ सकता है। नवीन कुमार जी ने तो सीधे सीधे लिख दिया, जो सीनियर पत्रकार, उन्होंने लिखा कि एंटायर पॉलिटिकल साइंस के बाद पेश है एंटायर इकोनॉमिक्स वाला मास्टरपीस। कपिल शर्मा को तगड़ी चुनौती मिलने वाली है, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कपिल शर्मा को जब अब चुनौती तगड़ी मिलने वाली है। और भी देखिए लोग लिख रहे हैं, तरह तरह की टिप्पणियां इन पर हो रही हैं। लोग लिख रहे हैं कि भैया रूबिका लियाकत जी आप क्या कर रही हैं, क्या आपको ऐसा करना चाहिए, शायद आपको नहीं करना चाहिए। मतलब इतनी भी क्या, मतलब कि आप भूल ही जाए, पत्रकारिता का धर्म भूल जाए, नैतिक धर्म भूल जाए, कार्यकर्ता की तरह बिहेव करने लगे, डिफेम करने लगे सरकार को, सरकार के चरणों में गिर जाए। ये सब करने की क्या ही ज़रूरत है? तो ये सवाल तो है, मतलब पूछा भी जाएगा सवाल भाई कि आखिरकार इस तरीके का जो है वो बिहेवियर क्यों दिखाया जा रहा है। मुसलमानों के ऊपर टिप्पणी करने में बाज नहीं आते कुछ लोग। देखिए ज़रा, ये एक वीडियो है जो आपके सामने दिखाई दे रहा है। 4 PM ने इस वीडियो को एक्स पर डाला है कि रिजर्वेशन वाले डिब्बे में अपनी रिजर्वेशन सीट पर बैठे मुस्लिम बुजुर्ग को एक हिंदू महिला धमका रही हैं, उसे बुलाकर कह रही हैं क्यों? आखिर मुसलमानों के साथ हर जगह भेदभाव हो रहा है, हर जगह उन्हें एहसास दिलाया जाता है कि इस देश के नागरिक नहीं है। सवाल डॉक्टर मायरा सिद्दीकी ने यह सवाल पूछा है। सवाल बहुत अहम है, जरा वीडियो थोड़ा सा देखिए। देख रहे हैं आप, इस तरीके के सवाल क्यों पूछे जा रहे हैं? सवाल इसीलिए पूछे जा रहे हैं ना कि इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, इस तरीके से देखिए लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। तो ये अंदाजा आप लगा सकते हैं। एक शख्स हैं जिन्होंने सोशल मीडिया पर विकास की परिपाटी लिखी, तो फिर उनके खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई करने के लिए आगरा पुलिस उन्हें ढूंढ रही है। आगरा पुलिस राहिल मलिक हैं, इन्होंने लिखा है कि क्या है विकास पूछ कुत्ते जैसी शकल, कुछ ऐसा लिखा है इन्होंने, जो समझ नहीं आ रहा किस भाषा में, मतलब वैसे ही कुछ लिख दिया है। अब नरेंद्र प्रताप ने इसको एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि अल्लाह मेरी तौबा, बना दूंगा तुझे गंदी नाली के बुझी हुई अगरबत्ती, तूने विकास नहीं किया। इस तरीके शब्द उसने बोले होंगे। अब आगरा में फेसबुक के डिजिटल क्रिएटर के हैंडल पर एक रील में अब शब्द यूपी के मुख्यमंत्री के लिए इस्तेमाल किया गया, ऐसा बताया जा रहा है। ये फेसबुक हैंडल राहिल मलिक का है। आगरा पुलिस तलाश में जुटी हुई है। तो आप समझिए कि आलोचना बर्दाश्त नहीं है, आलोचना सुनना बर्दाश्त नहीं है। तो इस तरीके की चीज़ें होती हुई नज़र आ रही हैं। अब देखिए ज़रा, एक और भी घटना हुई है। ये खबर आपके पैरों तले ज़मीन खिसका देगी, ऐसा आवेश तिवारी ने भी लिखा है। श्री राम मंदिर ट्रस्ट घोटाले को लेकर जनाक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा। इसी बीच अबू धाबी के नवनिर्मित हिंदू मंदिर से जुड़े गजब के घोटाले का पता चला है। यहां भारतीयों के हजारों करोड़ रुपए स्वाहा हो गए। दरअसल बैंक ऑफ बड़ौदा ने अबू धाबी की दिवालिया कंपनी एनएमसी से अदालत में के बाहर समझौता कर लिया है। इस समझौते के तहत बैंक ने $600 मिलियन यानी करीब 5,700 करोड़ रुपए का भुगतान करने पर सहमति जताई और पैसा उनके खाते में जमा भी कर दिया। समझौते के बाद अबू धाबी की अदालत में चल रही कार्रवाई बंद कर दी गई है, जबकि यह पैसा हम भारतीयों का था। इसके बाद बैंक के शेयर धड़ाधड़ गिर गए। बैंक कह रहा है कि हमने कोई गलती नहीं की है, कब तक मुकदमा लड़ते। मजेदार यह है कि मुकदमा इंग्लैंड और अबू धाबी में चल रहे थे। आप पूछ सकते हैं कि मंदिर अबू धाबी में, तो भारतीयों की कमाई पर डाका कैसे? दरअसल पिछले दिनों जब पीएम मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के ऐतिहासिक दौरे किए, तो वहां के प्रमुख भारतीय प्रवासी उद्योगपति BR शेट्टी ने उनके स्वागत और द्विपक्षीय बिजनेस फोरम के आयोजनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अबू धाबी में बने पहले हिंदू मंदिर की स्थापना और उसके लिए यूएई सरकार से जमीन मिलने की शुरुआती प्रक्रियाओं व समन्वय में भी BR शेट्टी के सक्रिय रूप से जुड़े रहे, जो पीएम मोदी के कूटनीतिक प्रयासों का एक बड़ा हिस्सा भी रहा है, ऐसा बताया जा रहा है। ये BR शेट्टी NMC हेल्थ के मालिक हैं।
बताते चलें कि साल 2020 में कंपनी के संस्थापक बी.आर. शेट्टी और उनके प्रबंधन द्वारा करीब 4 से 5 अरब डॉलर का छुपा हुआ कर्ज और भारी वित्तीय धोखाधड़ी सामने आने के बाद यह कंपनी पूरी तरह डिफाल्टर और दिवालिया हो गई थी। समझ गए होंगे आप पूरी कहानी कि कैसे ये जो है आपके पैसे का घपला हुआ है, सब कुछ हुआ है, ये साफ तौर पर समझ में आता है। और ये देखिए, एक और तमाम साथी पूछ रहे हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने शेट्टी कंपनी को 57 करोड़ का भुगतान क्यों किया। जवाब ये है कि साल 2020 में कंपनी थी, इसीलिए भुगतान किया गया। तो एनएमसी कंपनी को भुगतान किया गया तो सवाल तो पूछा जाएगा, पैसा तो जनता का, फिर एनएमसी कंपनी के पास क्यों गया? ये सवाल बहुत बड़ा है। आप जानते हैं सवाल आमतौर पर पूछे जाते रहेंगे। आप देखिए ज़रा एक वीडियो और आपकी स्क्रीन पर है कि किस तरीके से यहाँ पर जो है पूजा पाठ हो रहा है, मंत्रोच्चारण हो रहा है, भजन गाए जा रहे हैं। लेकिन अगर कोई मुसलमान, वही सवाल बहुत अहम है कि मुसलमान अगर कहीं इस तरीके की चीज़ें कर ले तो उसके साथ क्या होगा। ट्रेन की 2 तस्वीरें, एक ट्रेन में मुसलमानों के साथ किस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है और दूसरी ट्रेन में किस तरीके से भजन गाए जा रहे हैं। क्या ये दोहरा चरित्र नहीं है? आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।